विकसित भारत सिर्फ एक सोच नहीं है, विकसित भारत एक लक्ष्य है। और इस लक्ष्य की तरफ हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम अपने गांवों का ख्याल रखें, क्योंकि वहां हमारे देश की रूह बसती है। और आज के इस कार्यक्रम में हम कुछ उसी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, मैं निधि हूं आपके साथ और आज के इस कार्यक्रम बढ़ते कदम में कुछ कदम हम बढ़ा रहे हैं ग्रामीण परिवेश की तरफ, उनसे जुड़ी हुई स्कीम्स की तरफ। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे जहां विकसित भारत की सोच आगे हर पल बढ़ रही है, विकसित भारत जी राम जी जो स्कीम है उसके विषय में आज हम बात करेंगे, क्योंकि ग्रामीण जो परिवेश से जुड़े हैं उनको रोजगार की गारंटी मिल रही है और भी बहुत विशेषताएं हैं इस स्कीम में, जिससे जुड़ी हुई आज की ये चर्चा में हमारे साथ हमारे जो प्रमुख अतिथि हैं वो जुड़ चुके हैं। पूर्व निदेशक आकाशवाणी रोहतक से हमारे साथ हैं SS रंगा जी। नमस्कार सर, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी को स्वागत है। इस कार्यक्रम को देखने वाले और सुनने वालों के लिए सभी को धन्यवाद, और जो कार्यक्रम टीम है और तकनीकी टीम उसका भी धन्यवाद। रंगा सर, जैसे हमने शुरुआत में बात की कि अब की जो सोच है वो विकसित भारत की सोच है और ये सोच अब बीबी जी राम जी स्कीम के साथ जुड़ी हुई है। मैं सबसे पहला सवाल मेरा यही आपसे रहेगा, क्योंकि आप लोकपाल हैं और आप काफी समय से इस विषय में काम कर रहे हैं, इस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि ये जो आपकी स्कीम है बीबी जी राम जी, ये पहली स्कीम से किस तरीके से विभिन्न है और इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं? धन्यवाद, आपने नीति जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि ये सबसे अहम प्रश्न है जो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण है। तो इसमें सबसे जो मेन जो शब्द है, इशू है, वो गारंटी है और ग्रामीण है और आजीविका और रोजगार है। तो इसी पे हम चाहेंगे कि ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले और आजीविका मिले। पहले में जो परिवर्तन किया गया है उसमें पहले में हमें मिलता था 100 दिन का काम मिलता था, अब 125 दिन का काम मिल रहा है। ओके, ठीक है। और दूसरा इसमें जो है, पहले था कि 15 दिन में जो उसका भुगतान मजदूरों का हो जाएगा, अब कर दिया है कि 1 हफ्ते में उनको मिल जाना चाहिए। अगर 15 दिन नहीं मिल रहा है तो उसको बेरोजगार भत्ता मिलेगा। और पहले में ये था कि हर दिन 365 दिन में काम कोई भी ले सकता है। अब ये कहते हैं 60 दिन के बाद में जो रबी फसल है, ये बिल्कुल स्वाभाविक और बिल्कुल सही है, ठीक है। ये कि हम जो पुराने जमाने में हम मानते थे कि जो लामड़ी जो गांव में होती है रबी फसल की, रबी अपने गेहूं होता है और अपना चना होता है, तो इसमें लोगों को खुद ही काम मिल रहा है। तो कहते हैं कि पूरे साल का हम जो है, जब अप्रैल मई में कटाई होगी उसमें हार्वेस्टिंग सीजन में, तो पूरे साल का हम अनाज इकट्ठा कर लेंगे। ऐसे में जो खरीफ फसल होती थी वो ज्वार बाजरे वाली, वो गाय भैंस के लिए, फूस के लिए, नाज के लिए या उसके चारे के लिए हम इकट्ठा कर लेंगे। तो ये बिल्कुल रेशनल है, बिल्कुल सही है कि 60 दिन का ऑफ दिया है उन्होंने 365 दिन में। अब 365 दिन में 60 दिन काम नहीं मिलेगा, इसमें जो है ये लीन पीरियड होगा और बाकी 100 दिन की बजाय 125 दिन काम को दे दिया है। और इसमें 125 दिन की सरकार ने न कि मैं ये कहना चाहूँगा कि मजदूरों का ये कोई भीख नहीं है, कोई नहीं, उनका अधिकार है। 125 दिन और अपने गांव में पंचायत से काम लेने के लिए पूरा अधिकृत है, उनका अधिकार है किसी भी रूप में। अगर फिर भी अगर उनको काम किसी प्रकार से नहीं मिलता है तो जो सक्षम अधिकारी हैं उसकी सुनवाई के लिए उसके पास जा सकते हैं, सरपंच के पास जा सकते हैं सबसे पहले, उसके बाद में जा सकते हैं ABPO होता है, एडिशनल ब्लॉक पंचायत प्रोग्राम अफसर, और उसके बाद जा सकते हैं अपना जो BDP होता है, हर जिले में 4-5 जितने ब्लॉक हैं वो होता है, और उसके बाद में जा सकते हैं CO होता है। CO अगर कोई भी नहीं सुन रहा है तो लोकपाल उनकी शिकायतों के लिए बैठा है, उसको सरकार ने अधिकृत किया है। ये स्कीम है जी राम जी की, उसमें शेड्यूल 2 में आर्टिकल 30 में लोकपाल को अधिकृत किया कि पूरे इंडिया में, पूरे भारत में इस स्कीम के लिए लोकपाल आप जब तक नहीं लगाओगे, नहीं गठित करोगे तो इस स्कीम का न्याय नहीं हो सकता। जी रंगा सर, जैसे आपने
बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बताया कि कैसे 100 से 125 दिन हुए और उसके बाद भी आपने रबी और खरीफ की फसल का भी बताया कि 60 दिन काम नहीं मिलेगा, लेकिन ये एक ऐसा राइट है जिसमें हर इंसान जो ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है, परिवार जो जुड़ा हुआ है, वो इसमें काम कर सकता है और किस किस तरीके से अगर कोई दिक्कत आती है तो वो कैसे आगे बढ़े। आपने बहुत अच्छे से बताया और आज के इस कार्यक्रम में इसके बारे में हम और चर्चा करने वाले हैं। मैं एक ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि 65 से 70% तक के आसपास जो हमारी देश की जनता है वो गांव में रहती है, तो क्या वीबीजी राम जी जो स्कीम है वो कितने बड़े तौर पर उनकी जिंदगी को, जीवन शैली को के अंदर जो बदलाव लेकर आएगी, इसके विषय में हम आगे भी बात करेंगे, क्योंकि एक बहुत प्रमुख सवाल है जो मेरे दिमाग में आ रहा था। लेकिन इससे पहले हम जुड़ रहे हैं जो हमारे देश के मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ऑफ इंडिया हैं, यानी कि शिवराज सिंह चौहान जी, उनकी हम विचार जानना चाहते हैं। विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। मजदूर भाइयों, 100 दिन की नहीं, अब 125 दिन काम की गारंटी है, कानूनी गारंटी। और काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है। मजदूरी अगर देर से मिली तो अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान है। जल संरक्षण, गांव में विकास के काम, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, आजीविका मूलक गतिविधियों के लिए काम और प्राकृतिक आपदा से बचाने के काम हाथ में लिए जाएंगे। कृषि कार्य के समय छोटे छोटे किसान भाई बहनों को दिक्कत ना हो, इसके लिए भी प्रावधान। ये कानून गरीब के हक में है, ये कानून विकास के हक में है, ये कानून मजदूरों को रोजगार देने की पूरी गारंटी है। बहुत बड़ा कदम है, जैसे कि हमारे कृषि मंत्री जी ने बोला है कि ये एक बहुत बड़े हक की बात है और ये उनको एम्पावर कर रहा है। जब जो सवाल के साथ मैंने छोड़ा था वो यही था कि हमारी ज्यादातर जो जनसंख्या है देश की वो गांव में रहती है, तो वीबीजी राम जी स्कीम है किस तरीके से उनकी जिंदगियों को बेहतर करेगी? निधि जी, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। पहले तो जो मंत्री महोदय जी ने हमारे को भी जो संबोधन किया था, बताया था हमारी इस मीडिया में कि पूरे जो पिछले जो स्कीम थी उसमें शिकायतें आई हैं 10,11,000। आप तो लोकपाल हैं, आप तो और जानते हैं इस विषय में। 10 लाख जो है ना 11,000 शिकायतें मनरेगा की आई हैं। वो क्यों आई हैं? क्योंकि मजदूरों को जो उनको लाभ मिलना चाहिए, जो फायदा मिलना चाहिए, जो उनके अधिकार थे, उन पे समस्या आ रही है। और इसी स्कीम में पूरे भारत में लगभग 400 स्कीमें हैं, फ्लेक्सी प्रोग्राम है। और अभी तो इसको जो गति शक्ति से 2047 के जो विकसित भारत से जोड़ दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ा सरकार का अहम मुद्दा है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसलिए उसको जो, क्योंकि इतनी शिकायतें आई हैं, तो लोकपाल को जो है ना ये इस स्कीम के साथ जोड़ा दिया ताकि उनको न्याय दे सके। उसमें भी लोकपाल को उन्होंने 25 जो 16 क्लासेज होती हैं उसमें 25 जो ऐसे हैं कि उसका जॉब कार्ड बनने से लेके इसको भुगतान तक, इवन मेट के बीच में या एक मजदूर के दूसरे मजदूर में, या एक अपने गांव का निवासी है दूसरे उसी गांव का दूसरा भाग का निवासी है, उसमें भेदभाव कैसे कर सके, तो सबको हम अच्छी तरह से 125 दिन काम दे सके। जी, आपने बताया कि कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन आपने बीच में मेंशन किया था जॉब कार्ड। अब ये कार्ड कैसे बनता है, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए? मैं पहले एक तो ये बता दूं दीजिए कि जो पहले स्कीम में था ना, तो पहले स्कीम में ये था कि जो सरकार का और केंद्र सरकार, राज्य सरकार का 75 और 25 का रेशियो था, अब 60 और जो ना 40 का कर दिया है। और जो अपने हिमालय के जो वो हैं राज्य हैं और जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनको पहले उनके लिए फ्री था, अब 90 और 1 का बजट आपस में ही करेंगे। तो जो बजट की समस्या है वो समस्या नहीं है। समस्या ये है कि 125 दिन काम मजदूरों को कैसे दिया जाए। जो पहले स्कीम थी, अभी तक पिछले साल का जो फाइनेंस ईयर का जो बजट का जो रेशियो है ओवरऑल, वो 50 दिन 50.48 ही एवरेज आया है कि 100 दिन के बजाय उनको 50 दिन ही काम मिला है। तो इसका मतलब आधा काम मिला है पूरे पिछले जितने भी पहले स्कीम थी।
तो इस स्कीम में बहुत ज़्यादा उन्होंने इस तरह की जो अनियमितताएं थी या कुछ कमियां थी उनको रूल आउट करके उन्हें ये बताया कि आप अगर पहले था 15 दिन में काम मिलेगा मजदूरों को, अब मिलेगा केवल 15 दिन में जो भुगतान हो जाएगा, अब कर दिया 1 हफ्ते में भुगतान करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप हाँ, मैं अवश्य आपकी बात पे आ रहा हूँ कि जो इनका जो है कर्तव्य या उनकी ड्यूटी या वो कैसे मनरेगा में काम ले सकते हैं ये बता दो। सबसे पहले तो उसका आधार कार्ड उसी गांव का होना चाहिए, दूसरे गांव का काम नहीं ले सकता इसमें। हाँ, उसी का वोटर कार्ड में नाम होना चाहिए, ये एक मैंडेटरी है, जरूरी है। फिर वो कोई भी बंदा हो या व्यक्ति हो, उस गांव का कितना पढ़ा लिखा हो, कितनी खेती करता हो और केवल सरकारी नौकरी पर ना हो, पेंशन नहीं लेता हो, इनकम टैक्स नहीं हो, वो सभी रोजगार है। बस उसको ये बताना है कि मैं मनरेगा में कार्य करना चाहता हूँ। और इसकी और विशेषता बता दो, ये बहुत अच्छी है कि 18 साल से ऊपर जो मनरेगा का उस गांव का निवासी है, वो मनरेगा चाहे 100 साल का बंदा हो, 100 साल का व्यक्ति हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, वो इसमें कार्य कर सकता है। कोई जाति धर्म ये सब से उठ के उसको, जो गरीब बीपीएल कोई भी हो सकता है, किसी जाति धर्म से हो सकता है, तो सबको वो ये सरपंच को जाके कहेगा कि मेरे को मनरेगा में काम करने की इच्छुक हूँ। ये एक्चुअली क्या है कि आपके घर में कोई नहीं जाएगा, ये डिमांड फॉर एम्प्लॉयमेंट है। आप मांगोगे तो काम देंगे, नहीं तो नहीं देगा आपको। तो यानी कि एक व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार इसमें जो फिक्स किया गया है 125 दिनों का, तो वो वीबी जी राम जी स्कीम के तहत उसके अंदर वो कार्य कर सकता है। एक व्यक्ति नहीं बल्कि उसका परिवार। आप सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आप इसमें ऐसा है दीजिए कि जो है ये जो 125 दिन है, ये एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये एक परिवार का कार्ड बनता है, मनरेगा जॉब कार्ड बनता है। उसमें अगर 18 साल से व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला है पुरुष है या लड़का है लड़की, कोई भी काम कर सकता है। वो आपको जॉब कार्ड में आपको ये कहेंगे, सरपंच के पास जाएगा या वहाँ जो मीट होता है गांव का, जो फील्ड का सुपरवाइजर जो हर जगह अटेंडेंस या मस्टोल में जो लगाता है, हाजिरी लगाता है, उसको जाके कहेगा कि मैं इच्छुक हूँ काम करने के लिए, मेरे को काम चाहिए। फिर वो जाके एप्लीकेशन देगा रिटर्न में, रिटर्न में आ रहा हूँ, रिटर्न में अगर नहीं दे रहा हो तो उससे सरपंच से लेगा, सरपंच से लेगा कि मेरे को लिख के दो, मैंने काम मांगा है। कई बार उसको ये कहता है कि मेरे पास तो 10 बार आ रहे, 15 बार हम सर जाते हैं, सरपंच हमें लिख के देता है, तो उसको लिख के देना पड़ेगा कि मेरे काम मांगने आए थे। तो वो बेचारे मजदूर ऐसे होते हैं कि उनका प्रभाव क्षेत्र कम जो होता है, ज्यादातर जो 95% SC ST होते हैं, SC ST हैं बेचारे, और या महिलाएं होती हैं, तो उनको काम लेने में उनका प्रभाव क्षेत्र कम हो जाता है। ये इसीलिए जरूरी है कि वो अपने हक के लिए खुद सरपंच के पास जाएं और वीबी जी राम जी स्कीम के तहत अपना कार्य जो वो काम करना चाहते हैं जरूर मांगे। रंगा जी, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ कुछ सवाल भी जुड़ चुके हैं जो स्टूडियो से बाहर से हमारे साथ आए। जी, क्या सवाल है आपके? अब नई स्कीम जिसको कि हम बहुत पॉपुलरली जी राम जी स्कीम के तहत जानते हैं, उसमें 100 दिन की बजाय 125 दिन का आंकड़ा फिक्स किया गया है दिनों का, जिसको अगर हम बहुत साफ सीधे तरीके से देखें तो उसमें 25% का बढ़ोतरी करी है। और किसी भी स्कीम में 25% की बढ़ोतरी बहुत बड़ी बढ़ोतरी होती है। ग्रामीण पृष्ठभूमि है वो, मेरी समझ में उसको ये राम जी स्कीम में बहुत वास्तविकता से, बहुत जमीनी सच्चाइयों को बहुत तरजीह दी गई है। जैसे कि जो गांवों में बुआई और कटाई का जो समय रहता है पीक पर, उस समय 60 दिन के लिए काम को रोक दिया जाएगा। जी राम जी योजना है, इससे क्या है कि बिल्कुल रूट लेवल पे आप जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड करा पा रहे हैं। अदरवाइज पहले होता ये था कि जो स्कीम्स थी उनका शायद जो रियल में जो बेनिफिशियरी थे उन तक नहीं पहुंच पा रही थी, बट अब ये जो स्कीम होगी ये बिल्कुल रूट लेवल पे, या बिल्कुल अगर हम कहीं निचले तबके पे जाके आप उनको बेनिफिट प्रोवाइड करा पा रहे हैं। पहले तो आपकी उसी आपका जो उसी पे आ रहा हूँ कि जो ये एक व्यक्ति का जो जॉब कार्ड नहीं बनता, पूरे परिवार का बनता है। उस परिवार में चाहे 10 आदमी है, चाहे एक आदमी है, एक आदमी भी अपना जॉब कार्ड बना सकता है, परंतु उसका वोटर लिस्ट में नाम मतदाता सूची में अलग होना चाहिए। 10 आदमी है तो एक आदमी को भी 125 दिन मिलेगा। अगर एक घर में 5 आदमी है, 2 आदमी है, 10 आदमी, उनको भी 125 दिन मिलेगा। ये एक परिवार का कार्ड है, न कि एक व्यक्ति का कार्ड है।
जी। तो उसमें न जैसे भी अभी जो मैं सुन रहा था उसमें है कि जैसे भी हमारे अब धान की जो ना अभी कटाई होती है या उसकी गेहूं की, चने की या ज्वार बाजरे की कटाई होती है, तो दूसरे राज्यों से प्रवासी या माइग्रेंट आ जाते थे। पूरा परिवार मैं गया था एक बार इसमें उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। हमने पूछा अभी गांव में कौन रहता है, बोले कि बच्चे और बूढ़े रहते हैं। कहाँ गए जी? सब कपास लगाने चले गए हरियाणा में। तो उसको रोकने के लिए, माइग्रेशन को रोकने के लिए, प्रवास को रोकने के लिए ये दिन बढ़ाए गए 125 दिन। और ये बिल्कुल सही है। ये एक बहुत अहम आपने पॉइंट बताया। इसको प्रवास को रोकने के लिए गांव पूरे खाली हो जाते थे, बच्चे बूढ़े रहते थे। तो 100 से 125 दिन किए गए हैं और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरे परिवार इसके साथ जुड़कर कार्य कर सकता है। वीबी जी, राम जी, अगर हम बिल के बारे में, स्कीम के बारे में बात करें, ये क्या टोटल 125 दिन है कि पूरे परिवार को, पूरे परिवार को एक जॉब कार्ड पे, चाहे उस जॉब कार्ड पे 10 व्यक्तियों के नाम है जो 18 साल से ऊपर है, उनको एक परिवार को एक जॉब कार्ड पे 125 दिन काम मिलेगा। 125 एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति को नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति का अलग से जॉब कार्ड है। अकेला भी रह सकता है। कई बार उसने शादी नहीं की, परिवार से अलग हो गया, उसका मतदाता सूची से अलग नाम है, वो भी अकेला भी 125 दिन ले सकता है। बस कंडीशन ये है कि उसका जॉब कार्ड अलग होना चाहिए। जॉब कार्ड अलग होना परिवार से अलग होना चाहिए। अगर परिवार का एक जॉब कार्ड है तो 125 दिन मिलेंगे। अगर आपका अलग अलग कार्ड है, आपका जॉब कार्ड, तो आपको अलग अलग 125 दिन का कार्य मिलेगा जो इस स्कीम के तहत है। जी, जैसे आपने बताया कि ये हमारा हक है जो भी ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं कि अपना वो काम जाकर अपने जो सरपंच है उससे मांग सकते हैं। और आपने कहा कि इसमें कोई उम्र की सीमा भी नहीं है, किसी भी उम्र का जो व्यक्ति है जो कार्य कर सकता है वो इस वीबी जी राम जी स्कीम के तहत इसके साथ जुड़ सकता है। मैं ये भी आपसे जानना चाहती हूँ कि जो 125 दिन वो कार्य कर रहा है और बाकी दिन जैसे आपने बोला कि खरीफ और रबी की फसल के दौरान नहीं कर रहा, तो क्या इसमें कोई जो भत्ता है, आपने एक बार बीच में मेंशन किया था बेरोजगारी भत्ता, वो उसको कैसे मिलेगा? बेरोजगार भत्ते पर बात करने से पहले ये बता दूं आपको निधि जी मैं कि इसमें केवल सही व्यक्ति नहीं, जो विकलांग है, पीडब्ल्यूडी है, पीपल लिव विद डिसेबिलिटी, वो भी कार्य कर सकते हैं। कि 20 व्यक्तियों पे अगर 5 महिलाएं हैं और वो काम करें, उनके बच्चे हैं, वो कहीं खड्डे में, नहर में या कोई गिर नहीं जाए, चोट नहीं लग जाए, उनके लिए पानी पिलाने के लिए, बच्चों को रखने के लिए क्रेच भी है, क्रेच की भी सुविधा है। तो उनको भी जो है कार्य मिल सकता है। जो विकलांग है या कोई बहुत बुजुर्ग महिला है, उनको भी इसमें काम मिल सकता है। वो मेट के ऊपर है जो वहाँ पे उसको कितना काम मिलेगा। और अगर गांव से बाहर जा रहे हो, गांव से बाहर जा रहे हैं, तो उसको 10% अलग भी उसको वो मिलेगा आने जाने के लिए खर्चा। या तो सरपंच काम कराएगा, वो उसको देगा कि ये मेरे को आने जाने की सुविधा दे रहे हैं। 10% अपनी सीमा से बाहर उसको 10%, 440 रुपये हरियाणा में सबसे ज्यादा है। और कुछ राज्यों में जो अपने हैं, मध्य प्रदेश में, हिंद में है, और जो दूसरे कुछ राज्यों में इससे कम भी है। और ये उस पर निर्धारित करता है कि जो उसकी मजदूरी है वहाँ के एग्रीकल्चर लेबरर के लिविंग स्टैंडर्ड से क्या है, उसके आधार पे की जाती है। अब आपका जो सवाल आ रहा था कि जो मजदूरी मांगने के लिए जो बेरोजगार भत्ता कैसे दिया जाए, ये बिल्कुल अहम सवाल है। और इस स्कीम का सबसे मुख्य मुद्दा है कि उसको काम वो कैसे लेगा, वो 125 दिन कैसे करेगा। जैसे मैंने पहले बताया था कि अभी तक जो औसतन है पिछले फाइनेंस ईयर में, वो 100 दिन की बजाय 50 दिन काम मिला है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो मजदूर है ना वो ये नहीं कहूँगा, वो बेचारे ज़्यादातर अनस्किल्ड है, अनएजुकेटेड है, 8वीं 10वीं पास, सेमी लिटरेट हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, उनको अधिकारों का पता नहीं, उन्होंने 2 साल पहले काम किया था, उनको ये पता नहीं कि मैंने कब काम किया था, कहाँ काम किया था, कितनी मेरी भुगतान बाकी है। तो उनको काम लेने के लिए सबसे पहले एक अपना ऑर्गेनाइज ग्रुप बनाना पड़ेगा। उनको एक रोजगार दिवस ही बनाते हैं, तो उनको सबको इकट्ठा होकर के एक अपना यूनियन का लीडर बनाओ और उनसे जो है उनके काम के लिए मांगेगा
लीडर नहीं बने तो व्यक्तिगत तो मेन चीज है IC, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, सूचना शिक्षा और ज्ञान, उसको होना चाहिए जी। कुछ तो ऐसे होते हैं अनपढ़ हैं, उनको पता ही नहीं है, हम पूछते हैं जी कहाँ काम किया था, जी पता नहीं जी काम किया था और जो है ना अब तक पैसे नहीं मिले हैं, ना घर में कोई लिखने वाला नहीं है, बच्चे नहीं है, कोई लिखता नहीं है, इतना ध्यान नहीं देते, पैसे मिल जाएगा। बहुत समझ तो जो आप जो करें थे काम वो कैसे सरपंच से निश्चित करेगा कि मेरे को 125 दिन काम मिले, उसके लिए सबसे पहले उसको अपना जॉब कार्ड एक मैंडेटरी है, बिगर जॉब कार्ड के नहीं मिलेगा उसको, और उसी गांव का निवासी होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। और सरपंच के पास जाएगा, सबसे पहले एक डिमांड फॉर एम्प्लॉयमेंट, वो मांग पत्र लेकर जाए कि मैं मनरेगा में कार्य करना चाहता हूँ, मैं मनरेगा की जो शर्तें हैं पूरी कर रहा हूँ, मेरे को काम चाहिए। अब एक जाएगा या 1000 जाएंगे, क्योंकि एक गांव में उसके पॉपुलेशन के आधार पर कितने जॉब कार्ड हैं, जैसे अपने भारत में लगभग 6,87,00,000 जो है ना मनरेगा मजदूर हैं, ठीक है, और ऐसे जो है ऐसे फैमिली कार्ड का उनका लगभग एवरेज लगा लो कि 3 या 4 एक एवरेज औसतन है, वो एक जॉब कार्ड पर 3 या 4 व्यक्ति आते हैं। ओके, रंगा जी आपने बहुत महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उनको उजागर किया है। अब मैं चाहती हूँ कि एक सवाल हमें स्टूडियो के बाहर से फिर से आ गया, हम चाहते हैं कि उस सवाल को भी हम इस कार्यक्रम में जरूर शामिल करें। 25 डेज की जो बढ़ोतरी हुई है, इसमें हमारी योजना को पहले ये सिर्फ रोजगार पे फोकस रखती थी, अब इसको रूरल एरियाज और आत्मनिर्भरता से भी जोड़ा गया है। तो ये अब 100 से 125 की वर्क डेज बढ़ा दी हैं। अगर हम इसका नाम ही देखें, विकसित भारत के नाम से ही योजना का जो नामकरण किया गया है, इससे हमारी जो इकोनॉमी है उसको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मेजरली जो हमारा मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है या लेबर क्लास है, जो हमारी सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, उनको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। जी नीति जी, आपका जो सवाल था कि वो 125 दिन अपना कार्य की सुनिश्चितता कैसे करें कि उनको 125 दिन कार्य मिले, तो सबसे पहले मैं बता रहा था कि उनको सबसे पहले एक लिखित में अपनी एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र लेना पड़ेगा, और जो अपना मनरेगा का जो जॉब कार्ड है, सबको हर गांव के हर ब्लॉक के अलग सीरियल नंबर होते हैं, कोडिंग होती है, तो उसकी फोटोकॉपी देकर साथ में जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन लेके। उसमें ऐसा है कि आप एक भी व्यक्ति दे सकता, 50 आदमी दे सकते हैं इकट्ठी एप्लीकेशन। सरपंच के पास जाएंगे, उसकी फोटोकॉपी अपने पास रखेंगे, ओरिजिनल उनको देंगे, ओरिजिनल देंगे। फिर अगर 15 दिन में भी काम नहीं दे रहा है, फिर उसका बेरोजगार भत्ता शुरू होता है। वो उसमें यहाँ पे एक दिक्कत ये आ रही है, वो साइन भी नहीं करेगा और काम भी नहीं देगा, ये दिक्कत आती है मजदूरों को, क्योंकि गांव का वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति है, सरपंच है, उसके खिलाफ जो मनरेगा के मजदूर हैं उसके खिलाफ या उसके विरोध में नहीं जा सकते, क्योंकि वो ये कहेंगे कि भाई अगर आप तब मेरा विरोध करोगे तो आपको दूसरी स्कीम का लाभ मैं या दूसरी समस्या से मैं नहीं दे पाऊंगा। इसीलिए हम इस तरीके के कार्यक्रम को लेकर आए, क्योंकि दूरदर्शन एक ऐसा माध्यम है जो कि हर परिवेश तक पहुंच रहा है, आपके घर तक पहुंच रहा है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी एसएस रंगा जी, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हमने वीबी जी राम जी स्कीम को लेकर, बिल को लेकर हमने बहुत अच्छे से आपने हमें इसके पॉइंट्स बताए, ये भी बताया कि आपके जो हक बनते हैं, 125 दिन का जो कार्य है, और किस तरीके से हम सरपंच से बात करें, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसका हम ध्यान रखें। ग्रामीण परिवेश के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं अपने दर्शकों से भी ये कहना चाहूंगी कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा जब बने हैं तो इसको आप आगे शेयर जरूर करें। आप हमारे यूट्यूब चैनल डीडी चंडीगढ़, डीडी पंजाबी के साथ भी जुड़ेंगे, हमारे सैटेलाइट चैनल्स के जरिए भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। और जरूर याद रखिए कि हमारा जो वेव्स ओटीटी चैनल है उसे भी आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ साथ भी आप इस कार्यक्रम के साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम तभी संपूर्ण होता है जब तक इसमें आप अपना साथ नहीं देते। तो आप अपना फीडबैक, अपने मैसेजेस हमारे साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसे ही मेरे और आपके और हमारे साथ में कदम बढ़ेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। आज आप हमारे साथ जुड़े बढ़ते कदम कार्यक्रम के साथ।